हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए ऑप्टिक्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। अब हमारा लेंस स्टार्ट होने वाला है, तो लेंस स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना वो क्या है? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस। तो स्फेरिकल सर्फेस पे रिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस, ये एक स्फेरिकल सर्फेस है, ठीक है। और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रेडियस इधर आएगा, इधर की तरफ। अब यहाँ से पे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इससे रे चलाई। अब देखिए ये स्फेयर कंप्लीट होगा इस तरफ, अब स्फेरिकल सर्फेस कंप्लीट होगा इस तरफ। तो यानी कि इस पे नॉर्मल जो होगा वो इधर से पड़ेगा, तो नॉर्मल इस तरीके से पड़ेगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका इधर से ये जो रे है, ये रे इधर से, अब देखो नॉर्मल, अब मान लेते हैं एक एक बात है, कोई बात है ऐसा नहीं कि जो ना बताए। आपका ये अगर म्यू है, म्यू 1 एयर है 1, अगर ये मान लेते हैं म्यू है 1.5 ग्लास, तो ये एयर हो गया। ये मान लेते हैं ग्लास है एग्जाम्पल। तो जाहिर सी बात है रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, यानी इसको जाना था इधर से, बेंट हो गया इधर की तरफ, तो ये जाके इधर की तरफ कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। और एक यहाँ से सीधा रे चलाया तो ये रे जाके कट करेगी यहाँ पे बनेगा फाइनल इमेज, ठीक है। स्फेरिकल सर्फेस है, ट्रांसपेरेंट है। अब जरा से कुछ बातें देख लेते हैं। मान लेते हैं ये है बेटा जी अल्फा, ठीक है। और ये जो आपका नॉर्मल यहाँ पर टच करेगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर टच करेगा। ये मान लिया M, ये मान लिया O, ठीक है। ये अल्फा हो गया और ये आप लोग का बीटा गामा, ठीक है। ये आप लोग का बीटा और गामा, नहीं तो इसे बीटा ना बोल के यहाँ पे बोल देते हैं बीटा, ठीक है। और ये आपका हो गया। और देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका I है और ये आपका क्या है, R है, ठीक है। नोन था, I पता था तो I रख सकते थे, इसलिए वहाँ पे बीटा नहीं रखा। ये सब अननोन है जिनकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने बीटा रख दिया। अब एक बात बताइए, I इज इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल OMC, और ये O नहीं, ये पोल P रख लेते हैं। इन ट्राइंगल OMC I, ठीक है। एंगल I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आ जाइए इधर की तरफ, इन ट्राइंगल MCI, इन ट्राइंगल MCI वाले ट्राइंगल में देखा जाए तो यार बीटा बराबर क्या R प्लस गामा होगा। तो R को कैपिटल लिख देते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, R प्लस गामा। तो यहाँ पे ये बीटा बराबर R प्लस गामा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिए, हम लोग पूरा ऑप्टिक्स पैरेक्सियल रेज के लिए पढ़ते हैं। पैरेक्सियल रेज यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। पैरेक्सियल रेज यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, सारे एंगल से स्मॉल होंगे। अब सारे एंगल से स्मॉल होंगे तो साइन आई बराबर टेन थीटा बराबर वही वाला एजम्पशन, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10i। तो हम आई की जगह थीटा लिख दें कि सबके लिए हो जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये आपका यहाँ पे फॉर स्मॉलर एंगल, फॉर स्मॉलर एंगल हमने ये अजम्पशन किया। अब ये अजम्पशन लिया तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम इसके बाद स्नेल्स लॉ पहले लगाना चाहेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ होगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहाँ से साइन आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं I बाई आर बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू 1 I बराबर म्यू 2 आर, स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, बात एक ही बराबर याद रखना है यार बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना अपने को इसमें।
अब यार आई की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं और आर की वैल्यू इस इक्वेशन से, ठीक है, और फिर इस एजम्पशन से हम वैल्यू भी पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, बड़ा आसान है। देखिए μ1 आई की जगह पे क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा, और μ2 आर की जगह पे क्या लिख दें, बीटा माइनस गामा, आर की जगह पे बीटा माइनस गामा। और जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा μ1 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा की वैल्यू अब नहीं चले, अल्फा क्या हो जाएगा, PM ये MP अपॉन OP हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों, ये स्फेरिकल आपको दिख रहा होगा, कर्व दिख रहा होगा, लेकिन यार जब ये बच्चों एंगल स्मॉलर होगा, ऐसे दिखना, जब बच्चों ये एंगल आपका स्मॉलर होगा ना, स्मॉलर एंगल, तो ये जो कर्व दिख रहा है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन हो जाता है, और उस वजह से हम लोग थीटा बराबर tan थीटा बोलते हैं। अभी लिखा ही हुआ है स्मॉलर एंगल के लिए, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका PM अपॉन OP, ठीक है, प्लस PM अपॉन बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, देखिए PM अपॉन PC, ठीक है, और इधर की तरफ μ2 फिर से PM अपॉन PC माइनस PM अपॉन PI, ये हमने लिख लिया। सबसे पहले तो यार PM से PM को काट डालो, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, PM को PM से आपने काट डाला। अब देखिए यहाँ पे आपका OP PC और ये सब है क्या, कि ये जरा सा आपको हम बताना चाहेंगे, देख लीजिए यार। ये OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ये PC क्या है, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक है, ये आपका क्या है, ये यहाँ से यहाँ PI आपका है इमेज डिस्टेंस V, ठीक है। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं बच्चों, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए फॉर्मूला में क्या मिलने वाला है, μ1 1 अपॉन OP U प्लस PC 1 अपॉन R, ठीक है, और यहाँ पे फिर से μ2 1 अपॉन R माइनस यहाँ पे अगेन PI यानी कि V 1 अपॉन V, μ2 का इंटू कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, μ2 का इंटू करके और V को इधर और R को इधर कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा μ2V, ठीक है, और यहाँ पे तो आपका ये तो μ2V हो गया, और यहाँ पे प्लस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू यहाँ पे μ2R माइनस μ1R, डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले रहे हैं बेटा, देखो V इधर की तरफ बन रहा है पॉजिटिव है, U इधर की तरफ बन रहा है नेगेटिव होगा, ये डायरेक्शन का है, याद रखना डायरेक्शन का हमने लिया है, ठीक है, डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन। लेकिन जब मैग्नीट्यूड पुट करोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चंस भी करके इस पे दिखाएंगे, और मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो उसका भी माइनस साइन अलग से पुट किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि अब एक बार पुट कर दिया और आपको हम इधर तरफ ऑब्जेक्ट दे दें तो उसका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम अभी बता रहे हैं इसको करके, फॉर एग्जांपल हम इधर वाला पहले नेगेटिव साइन तो यहाँ पे देंगे ही, क्योंकि ये मेरा U जो है वो नेगेटिव साइड में है, तो ये हमारा हो गया μ2/V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है। सबका प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाकर हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया है। लेकिन एक बार अब देखो, अब जब आप लोग दूसरा ये मान लो हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया है, अब इसी की जगह पे बच्चों अगर आप लोग कॉनकेव सरफेस लेते हो, ठीक है, कॉनकेव सरफेस लेते हो, तो उस कंडीशन में आर आपका किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, नेगेटिव साइड आएगा। अगर इसी को आप ऐसे कर दो, रिवर्स कर दो, नेगेटिव आएगा। तो बस आपको आर की वैल्यू बदलनी होती है जैसा जैसा दिया रहता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे u की वैल्यू ऐसा नहीं कि आपने इधर की तरफ रख दिया, तो अगर इधर हम मान लो आपको बोलें सेम फिगर बनाते हुए बोले 10 सेंटीमीटर पे हमने पोल से ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखो आपने माइनस साइन वाला मान के फॉर्मूला निकाला है इसके हिसाब से, ऑप्टिक्स के हिसाब से। अब बेटा अगर आपके मन में आएगा कि इधर से 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, हम यहाँ पे सिर्फ 10 पुट कर दें, तो
आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, आप इधर से 10 पुट कर दोगे तो आपने पोल से, देखो सीधी सी बात है, आपने पोल से इस डिस्टेंस को यानी पॉजिटिव माना, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू आपको r दिया हुआ है और r पुट करो तो उसको भी पॉजिटिव मान रहे हो। तो देखो दोनों ही चीज़ों को पॉजिटिव मानो तो चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी। इसलिए करते क्या है, कभी भी इस फॉर्मूले पे ऑपरेट करते वक्त ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे ये, या कुछ बच्चे तो सही करते हैं पर बच्चों को कन्फ्यूज़न यहीं पे आता है, और जो रॉन्ग होता है वो यहीं से रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है इसी फॉर्मूले पे। और बच्चे क्या करते हैं कि इधर की साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 10 लिखेंगे लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे। अगर इधर के साइड कभी भी आप याद रखना, पोल से इधर की साइड यानी कि लेफ्टवर्ड आपको कभी भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो ये वाला माइनस साइन, ठीक है, फॉर्मूले का हमने रखा है साइड को देख के, ठीक है, लेकिन आपको ओरिजिन मानना होता है, पोल मानना होता है, फिर इमेज डिस्टेंस आपको बतानी होती है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, रेडियस भी निकाल सकते हो, जैसा पूछेगा वैसा निकाल सकते हो। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम पोल से किधर की तरफ मेरा इमेज आएगा, तो यार इसको पोल मानो यानी इसको नेगेटिव मानो। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को करते, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके का फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे u की जगह पे क्या रखते, -10, तो नीचे वाला माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इन सब बातों का आप लोग को खास करके ध्यान देना है। हम लोग क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे करेंगे। फिलहाल ये डेरिवेशन था जो हमने किया, इस डेरिवेशन को देख के आप सीखिए और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट में हमने जो प्लस माइनस वाला बताया इसको जरूर से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।